ओम शक्ति जय माता की दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जी, आज हम नागपंचमी के दिन यह हवन कर रहे हैं। यह हवन में विशेष करके भक्तों के कल्याण और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार को चारों से रक्षा के लिए और भगवान के मंदिर, विग्रह आदि, प्रतिमा आदि खंडित कर जो दुख कष्ट आदि हो रहे हैं उन कष्टों को कम करने के लिए और आगे से भगवान के साथ इस प्रकार की प्रतिमा आदि खंडित ना कर ना तोड़ें, इसी प्रार्थना आदि के लिए हम यह हवन यज्ञ कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा होम हवन यज्ञ होना चाहिए। अब के समय में होम हवन यज्ञ ना के बराबर हो गए हैं, कोई नहीं कर रहा है, जिनके कारण दैविक शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं और असुर शक्तियाँ हावी होती हैं और यह पापाचार अत्याचार होते रहते हैं। इसलिए सभी तंत्र मंत्र आदि करने वाले सब बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक सभी हैं, लगे पर इस भगवान की प्रतिमा आदि के लिए कोई भी आगे नहीं आते हैं, ना उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ना उनकी रक्षा के लिए कोई ना आवाज़ उठाते हैं, ना ही कोई किसी प्रकार का होम हवन यज्ञ करते हैं कि ताकि उनकी दैविक शक्तियाँ, इसके लिए कोई बड़े से बड़े तांत्रिक अघोरी आदि सभी हैं, पीठाधीश हैं, पर कोई इसके लिए होम हवन यज्ञ आदि नहीं कर रहे हैं कि उससे दैविक शक्तियाँ प्रबलता हो और लोगों को जागरूक करें। घर घर में जिन्हें जहाँ तहाँ होम हवन यज्ञ करने की सलाह दें, कोई नहीं दे रहा है, नहीं कर रहा है। सिर्फ बस स्वार्थ के लिए अपने अपने घरों में या कहीं पे भी पूजा अनुष्ठान यदि कर रहे हैं तो वो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए, ना कि भगवान के लिए कर रहे हैं। यज्ञ होम पहले के समय में ऋषि मुनि असुरों की असुरी शक्ति को कम करने के लिए, राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए, दुष्ट दुराचारियों से रक्षा के लिए यज्ञ आदि करते थे, ताकि देवताओं की शक्ति प्रबल हो और वो असुरी शक्तियों से, दुष्ट शक्तियों से, राक्षसी शक्तियों से लड़ने की शक्ति आती थी। पर अब ऐसा नहीं रह गया है, ना होम हवन यज्ञ आदि कुछ नहीं होते, जिनके कारण ये अनिष्टकार पापाचार आदि बढ़ते जा रहा है और भगवान भी इसमें हमारी विशेष कोई सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन्हें उनके जो भोग होते हैं, जो शक्ति ऊर्जा होती है, हम देने में असक्षम हैं, तो भी हमारी रक्षा कैसे करेंगे। यदि हम उनकी रक्षा, धर्म आदि की रक्षा हम करते तो धर्म हमारी रक्षा करते। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जी ने बताया है कि धर्म की रक्षा करने से ही हमारी रक्षा होती है। तो इस प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी भी समय है, जितने भी भक्तजन हैं, गणों की शक्ति की प्रबलता बढ़ाने के लिए देवगणों की शक्ति बढ़े, ताकि वो लड़ सकें इन असुरी शक्तियों से, दुष्ट शक्तियों से, दुराचारियों से। दैविक शक्तियाँ प्रबल होगी। नित्य होम हवन यज्ञ होना चाहिए, नहीं तो कम से कम रविवार के दिन आप सभी जुड़ें और जुड़ के एक साथ बगलामुखी वाराही देवी का हवन करे, वाराही का हवन करे, बगलामुखी हवन करे, अन्य इंद्रादि देवी देवताओं को भी संपत्तियाँ प्रदान हो, ऊर्जा बढ़े उन दैविक शक्तियों की। इसलिए भी आप सभी इसमें सम्मिलित होकर आप सभी होम हवन यज्ञ करें। साथ में करेंगे तो शक्ति संचार होगा और दैविक शक्तियाँ बढ़ेगी और दुष्ट शक्तियाँ, असुर शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ जो हैं, इनकी प्रबलता कमज़ोर होगी। अन्यथा इस प्रकार से ये हावी होते जाएंगे और हमारे देवता आदि देवगण कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये सब असुरी प्रवृत्ति वाले राक्षसी पूजा आदि तो अपने हिसाब से जैसे उनके नियम है वो देखते करते हैं और इनकी प्रबलता बढ़ती जा रही है और हम निर्बल कमज़ोर होते जा रहे हैं। वो हमारी कमज़ोरी है, ना हम होम हवन करते हैं, ना लड़ने की शक्ति है, ना हम में एकता है, ना कुछ है। इसके कारण से ही पापाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। तो हम प्रार्थना करते हैं उन सभी तंत्र मंत्र सीखने वाले आदि करने वाली सभी वो जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, वो सभी से मेरी विनती है कि आप सभी कृपा करके इस प्रकार से हमसे जुड़ जाएं, या आप स्वयं
किसी न कहीं से जुड़ें और आप सभी होम हवन यज्ञ करें। इससे आपके अभय भला होगा, ईश्वरी शक्ति भी बढ़ेगी और आपका भी कल्याण होगा। और जो जिनके लिए हम कर रहे हैं, समस्त बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार, मंदिर आदि तोड़े गए हैं, उसको देख के बहुत दुखी है, दुख है मन। कुछ नहीं इस प्रकार से कर सकते, पर हाँ, होम हवन यज्ञ करके देवताओं से हम प्रार्थना करके उनकी रक्षा के लिए और दुराचारियों को दंडित करने के लिए तो प्रार्थना करके हम कर सकते हैं, जिससे यह कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा, जिससे उनकी रक्षा होगी, देवताओं की भी ऊर्जा बढ़ने से प्रोटेक्शन होगा, सभी प्रकार से कल्याण ही कल्याण होगा। तो आप सभी अपने और अपने इष्ट देवी देवताओं के उद्धार के लिए आप उनको करें, उनकी सेवा करें, उन्हें होम हवन यज्ञ करते रहें, पूजा अनुष्ठान करें। कम से कम डेली अगर हो सके तो डेली हवन करें, ना हो तो कम से कम रविवार के दिन सभी एक जगह कहीं मंदिर देवस्थान में भी जुटें और जुट के वहाँ पे यज्ञ करें। यज्ञ से ही हम इन सबसे छुटकारा पा सकते हैं। यज्ञ करना है संगठित होकर और लोगों को जागरूक करना है। यज्ञ के माध्यम से देवी देवता हमारी सहायता करेंगे, हमें लड़ने की उनसे शक्ति देंगे, क्षमता देंगे, हमें बुद्धि विकास आदि देंगे, जिसके द्वारा हम उनसे बुद्धि बल आदि सभी छल कपट आदि उनके समझ सकेंगे और उनसे हम लड़ सकेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी करें और जुड़ें एक साथ। तो आप हमसे जुड़ें या कोई संस्था हो, कहीं भी कहीं से भी जुड़े, कोई नहीं कह रहा है कि यज्ञ करो आदि करो, इस प्रकार से कोई नहीं जुड़ रहा है। मैं तो छोटा सा भक्त हूँ माता का, पर मुझे यह देख के संसार की परिणाम देख के बड़ा दुख होता है। माता से प्रार्थनाएं करते रहते हैं नित्य की माता इनकी रक्षा करे, इन्हें सद्बुद्धि सद्भावना दे, विचार दे। माँ नेपाल कहीं भी पूरे भारत संसार में हर जगह अत्याचार ही अत्याचार, पापाचार चल रहे हैं, जिसे कम करने का कोई साधन ही नहीं है। साधन है जो इसे कोई करना नहीं चाह रहा है, हर कोई सिंपल अथवा में जा रहा है, आसानी से कुछ मिल जाए इसी के चक्कर में है, पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए इससे करेंगे। तो आप दूसरे बाबा आदि के यहाँ भी आपको लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप होम हवन यज्ञ करें, देखिए उससे यदि आपको कुछ पूछना है उसके बारे में, अगर जानकारी चाहिए तो हम उसके लिए देने के लिए बताने के लिए भी तैयार हैं। हमें निस्वार्थ भाव से जन कल्याण की भावना से हम यह यज्ञ आदि करते हैं और हम चाहते हैं कि हर कोई करे और संसार में जहाँ तहाँ कोने कोने में यज्ञ हो। यज्ञ होने से सभी प्रकार के असुरी शक्तियों का, दुष्ट शक्तियों, क्षुद्र शक्ति का, तंत्र मंत्र जो काले जादू आदि करते हैं उनसे भी आपका रक्षा होगा। आप स्वयं अपनी रक्षा करेंगे, अपने घर परिवार कुटुंब की रक्षा करेंगे और संगठित होकर एकत्र होकर भी आपका कल्याण होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम शक्ति जय मां। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को संगठित करें। यदि किसी को इसके बारे में महाशक्ति जगदम्बा महामाई हैं और किसी को इनके विषय में कोई मंत्र आदि, रक्षा कवच आदि के बारे में पूछना करना है तो मैं उसके लिए बताने के लिए तैयार हूँ। उचित समय आने पर उन्हें मैं शिक्षा आदि ज्ञान देकर बताऊँगा और मार्ग भी दिखाऊँगा। ओम शक्ति जय माता की। मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये जन कल्याण के लिए कह रहा हूँ। और हर कोई जो भी साधक आदि साधिका हैं, तंत्र मंत्र आदि जो भी होम हवन यज्ञ करते हैं, वो लोग भी निजी स्वार्थ छोड़ के जो भी है माता ने, प्रभु ईश्वर ने जो दिया हमें, वो ईश्वर को ही अर्पण करना है। और जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर जहाँ तक भक्तजनों पे अत्याचार, उन अत्याचारों से लड़ने के लिए यह होम हवन यज्ञ करने का हमने ये किया है। तो इसमें कोई निजी स्वार्थ ना समझते हुए आप सभी जुड़े और कहीं ना कहीं से जुड़े और कहीं ना कहीं करें। ना जुड़े हमसे तो भी चलेगा, पर आपको यदि पता है तो आप सभी कृपा करके इस वीडियो के माध्यम से एक यह स्टेज है कि हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा साधक या कोई ये नहीं हूँ, फिर माता का छोटा सा तुच्छ सा भक्त हूँ, पर मुझ में माता की जो यह अत्याचार आदि चलो देखा नहीं जा रहा है, दुख है। इसके कारण मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए ही कम से कम आप यज्ञ आदि करें, ताकि उनकी ही प्रोटेक्शन हमें ही करना, हम उनकी रक्षा करेंगे तो ही हमारी रक्षा करेंगे। अगर हम हमारे रक्षक देवताओं को, अगर हम सही से उन्हें भोजन पानी आदि, उनको अस्त्र शस्त्र ना
प्रदान करेंगे, ऊर्जा नहीं देंगे तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर कोई दरवाजे पे हमारे बाहर जो बॉर्डर पे फौजी रहते हैं, फ़ौज हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे जैसे ही रहते हैं। अगर फ़ौजियों को हम सहायता नहीं करते, उन्हें खाने पीने को अन्न आदि व्यवस्था नहीं करेंगे, नहीं देंगे, उन्हें हथियार नहीं देंगे, बंदूक आदि नहीं देंगे तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। बॉर्डर पे कैसे रक्षा करेंगे, दुश्मन शत्रु आदि हमला करते हैं। उसी प्रकार हमारे जो देवी देवगण आदि होते हैं, ग्राम देव, स्थान देवता, कुल देवी, कुल देवता, ये सभी हमारी रक्षा करते हैं। रक्षा वो कब करेंगे, जब हम उन्हें शक्ति, ऊर्जा आदि उत्पन्न करने के लिए शक्ति जो सामग्री होती है वो देते रहेंगे। हम यज्ञ के द्वारा उन्हें, उनकी ऊर्जाओं को बढ़ा सकते हैं और हमारी ऊर्जा आत्मशक्ति भी बढ़ती है, जागृत होती है और दुष्ट शक्तियों से, तंत्र मंत्र यंत्र आदि से भी हमारी रक्षा, हमारी यज्ञ के देवता और यज्ञ के इष्ट देवी देवता जो भी होते हैं सभी की कृपा आदि मिलती है। कृपा करके आप सभी इसको अपने निजी आदि को ना समझते हुए अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए ही करें और इसमें अपना स्वार्थ भी रख लें चाहे तो इसमें आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी, पर उन देवी देवताओं को भी शक्ति ऊर्जा मिलेगी जिससे वह लड़ेंगे, हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे, हमारी दैविक शक्तियाँ बढ़ेंगी तो हम पे असुरी शक्तियाँ हावी नहीं होंगी, हम भयभीत नहीं होंगे इनसे। और दैविक शक्तियाँ जब प्रबल होगी तो यह असुरी शक्तियाँ भयभीत होकर अपने अस्तित्व के इसमें पीछे जाएंगी और हमारी दैविक शक्तियाँ तो सदा से ही रहेंगी और सदा रहेंगी। असुर शक्तियों का भी अंश है, वो भी कभी नष्ट, उनकी शक्तियों को कमज़ोर किया जा सकता है। उसका माध्यम एकमात्र यज्ञ है। यज्ञ और हमें संगठित होके इस पे चर्चा करनी चाहिए। इससे संरक्षित कैसे करना है, कैसे क्या करना है, सभी को यज्ञ करो और ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए सब एकजुट हो और संगठित होकर इस पे विचार विमर्श करके यज्ञ करो। मंत्रों की ऊर्जाओं से, तंत्रों की शक्तियों से भरमार है हमारे भारत में। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वह सारी चीज़ें दे के गई हैं हमसे, हमारे ईश्वर ने हमें उन सबसे अस्त्र शस्त्र, तंत्र मंत्र यंत्र सभी कुछ दिया हुआ है, पर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो भगवान हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। ईश्वर ने हमें सब कुछ दे के रखा है पर हम उनके भरोसे बैठे हैं। उन्होंने दिया कि जाओ करो, लड़ो, इससे करो, सब कुछ है, तुम्हें दे रहा हूँ ज्ञान, वेद शास्त्र, अस्त्र शास्त्र सब कुछ दिया हुआ है। वैद्य, अनुकूल, औषधि आदि सभी ज्ञान देते हुए किया, पर हम लालच और स्वार्थ के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते। और ओम शक्ति।